और आज का जो विषय है वह विषय जो है वो है आत्मा में बोलने वाले। हालेलुया। आत्मा में बोलने वाले। हालेलुया। हम लोग एक चैप्टर निकालेंगे, दूसरा सैमुएल, उसका 5 अध्याय 17 से पढ़ेंगे उसको 25 तक। हम लोग एक घटना को देखेंगे यहां पर। जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। हालेलुया। बच्चों को आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, उसको आपको समझ में आएगा। हालेलुया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और जो लोग चर्च में ऑर्डन किए जा रहे हैं लगातार, हालेलुया, ऐसे तो ऑर्डन आप सभी को ही है। चर्च में किसी को सेवकाई के लिए ऑर्डन किया जाता है, लेकिन प्रभु के प्रियजन, मैं यहाँ पर कुछ बातों को आपको मैं बताना चाहता हूं जो परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखाने के लिए है आज का दिन। हालेलुया। पढ़िएगा फिर से। जब फलिस्तियों ने यह सुना, जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए, इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। तब सब फलिस्ती का के दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। यह सुनकर दाऊद कहाँ चला गया? कस के बोलिए। आप जीवित कलीसिया में शामिल है, याद रखिएगा। हालेलुया। घर में चला गया। हाँ। तब फलिस्ती आकर रफाइम नामक तराई में फैल गए। हाँ। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर कि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और थोड़ा परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे। आमीन। जब दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक हुआ तो बहुत सारे लोग कहते हैं 14 से 17 साल की उम्र में उसका अभिषेक हो गया तब बीच में। हालेलुया। और वहां पर देखिएगा जब अभिषेक हुआ उसका राजा होने के लिए, हालेलुया, तो सबसे पहले जब वो गोलियत को मार चुका तो आप देखिएगा उसका सबसे पहले दुश्मन उसका खुद जो राजा था इजराइल का कौन था? बोलिए कौन था? साउल उसका दुश्मन बन गया। हालेलुया। हालेलुया। और ये घटना तो हो ही रहा था। और इस बीच में क्या हुआ? जब दाऊद को अभिषेक किया गया राजा होने के लिए तो यहां पर एक अजीब घटना घट गई। हालेलुया। यहां पर वचन सुनते, फिलिस्तियों के कानों में जब ये खबर गया कि राजा होने के लिए उसका अभिषेक कर दिया गया है। हालेलुया। देखिए, जब आप पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाते हैं, आप किसी चीज के लिए अभिषेक किए जाते हैं, तो दुश्मन जो आपका है वो अलर्ट हो जाता है। हालेलुया। जो घटना नहीं आप सोचे थे, जो घटना आप कभी विचार नहीं किए थे कि ऐसा मेरे जीवन में आएगा, और वो आपके लाइफ में आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दाऊद जब अभिषेक किया गया, फिलिस्ती लोग जो इजराइल का हमेशा का दुश्मन है, आज भी है। हालेलुया। वे लोग इस अपने माइंड में सोच लिए कि दाऊद को मारना है। खाली अभिषेक किया गया उसे। हालेलुया।
एक तो साउल उसका दुश्मन था, दूसरा फिलिस्तीनी लोग भी उसका दुश्मन बन गए। अब ये लोग दिमाग में लगे कि दाऊद को मारना है, क्योंकि दाऊद साउल नहीं है, साउल के जैसा दाऊद नहीं है। अगर ये रहा तो हम लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कब घटना घटा, जब उसको अभिषेक किया गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो तो स्थिर है, वो मिला जुला सरकार में जीवन बिता रहा है। हालेलुया। लेकिन जब आप अलग किए गए हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, आपको परमेश्वर ने अलग करके अपनी सेवकाई के लिए चुना है, आपका शत्रु जो है आपके विरोध में षड्यंत्र रचने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो हम कभी जीत पाएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम जितने जितने बढ़ते जाएंगे, प्रभु के प्रिय, पवित्र आत्मा के भरपूरी में हम बढ़ते जाएंगे, हमारा शत्रु क्या है, परेशान होते जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये लोग ही है जो मेरे स्थान और मेरे गढ़ को ढाने का कारण बनेंगे। शैतान उन सबके पीछे नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अनवांटेड दिखेगा, कुछ ना कुछ कारणों के परेशानी आते रहता है। अभी हम लोग, आप तो थोड़ा देखिएगा, परमेश्वर के हम लोग सेवकाई में धीरे धीरे जब बढ़ रहे हैं, अचानक ये चर्च का प्रॉब्लम आ गया। हालेलुया। और अभी जो आप अभिषेक किए गए हैं, जो चुने हुए चर्च में आप सेवकाई करने गए, बी अलर्ट, क्योंकि आपका शत्रु आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहा है। अगर आप सचेत नहीं रहिएगा, अगर आप निफिक्र रहिएगा और बहुत सारी बातों में अगर आप मिलकर काम कीजिएगा, तो याद रखिएगा वो अभिषेक आपका जो किया गया है उससे को वो चुराने का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, हम और आप परमेश्वर के अभिषेक में चुने हुए हैं, और इसलिए आपके आसपास के लोग, आपके बगल वाले लोग, आपके विरोधी लोग, आपके रिश्तेदार लोग नहीं चाहते भी आपके विरोध में आके खड़ा हो जाएंगे। आपको लगेगा क्या हो रहा है, ये अचानक, ये बात तो हुआ नहीं था और ये अचानक मेरे जीवन में क्यों हुआ? वो अभिषेक के कारण जो आपको किया गया है। हालेलुया। अब वो चीज देखिए, अभिषेक के कारण हुआ जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिला है। और जैसे ही आप आगे बढ़ने के लिए सेवकाई के लिए जाइएगा, क्योंकि दाऊद को जान गया था कि वो साउल नहीं है, वो दाऊद है। भले वो समय बच्चा है, लेकिन उसने गोलियत को गिरा दिया। अगर ये व्यक्ति रहेगा तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। शैतान किसी पार्टिकुलर लोगों के पीछे पूरे ध्यान से लगाए रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, क्यों? मैं जानता आपके लाइफ में जितने लोग अभिषेक में किया हूं, वो अपने जीवन की गवाही कितना खुल के बताते, लेकिन मैं जानता हूं कुछ ना कुछ बातें उनके लाइफ में शुरू हो गया है। हालेलुया, क्योंकि आप अभिषेक किए गए हैं। बोलेगा अचानक कहां से आ गया? अचानक शत्रु को आप जगा दिए। हालेलुया। आपने आहा मैंने हाँ में हाँ भर दिया कि मैं सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन आपसे अभी बात करेगा प्रभु के प्रियजन। आपने हाँ भर दिया कि मैं शैतान के विरुद्ध में जाके काम करने के लिए रेडी हूं। आप जिस दिन चर्च में अभिषेक किए गए थे, उसी दिन आपका शत्रु समझ गया कि ये अगर रहेगा, अगर रहेगी तो मेरा गढ़ को ये लोग ढा देगा। इतना आसान तो नहीं, शत्रु की हार मान जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर जो घटना घटता प्रभु के प्रियजन, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जितने लोग अभिषेक किए गए हैं, पढ़िएगा उसको। दाऊद क्या करता है जब उसने सुना ये बात को? तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। ऊपर से ऊपर से ऊपर से
जब परमेश्वर से वो पूछता है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब दाऊद ने जब उसने सुना कि फलिस्ती उसको मारने के लिए आ रहे, हालेलुया, तो उसने क्या किया? इसमें उस घटना को, उस बिहेवियर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। हाँ, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? किससे पूछा? यहोवा से। किससे पूछा? यहोवा से। किससे पूछा? प्रभु के प्रियजन, अपनी सेवकाई के प्रतिदिन निकलने से पहले उस पवित्र आत्मा को उपस्थिति में खड़े होकर पूछते हैं, हालेलुया। या कोई समस्या के बारे में जो सुने हैं कि मेरे जीवन में आ गया है, और आप यहोवा के सामने घुटना टेके और आप पूछ रहे कि प्रभु मैं इसका सामना कैसे करूं, इसका समाधान कैसे आएगा, इसका रास्ता कैसे निकलेगा? या आप चिंता में अपने आप को चुपचाप अकेले कहीं कोना में कर लिए हैं, या आप अपने परमेश्वर के सामने जाके घुटना टेक के आप उसके समाधान के लिए धीरज से बने हुए हैं, या आप अपने आप में सोच रहे हैं कि मैं अब यहां से कैसे निकलूं, क्या करूं, कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, या आप घुटना टेक के प्रभु से आप मदद मांग रहे हैं। जब यहोवा के पास जाइएगा तो उसने कहा, क्या मैं इसके ऊपर चढ़ाई करूं? क्या तो फिलिस्तियों को मेरे हाथ में कर देगा? जब तक परमेश्वर की तरफ से हमें अगुवाई या सहमति नहीं मिलता है, आप उसमें उस जगह बने रहिए। ज्यादा हड़बड़ी उतावलापन दिखाने का जरूरी नहीं है, हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा आपको सटीक आंसर नहीं दे देता है, यहाँ अब यहाँ से आगे बढ़, यहाँ पर ये बात बोल, यहाँ पर ये काम कर, तब तक उसमें आपको स्थिरता बनाए रखना होगा। क्योंकि शत्रु जो योजना बनाया है उसको आप नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया, हालेलुया। जो शत्रु योजना बनाया है आपके विरोध में, वो आप नहीं, आपका पवित्र आत्मा जानता है, और वो आपको आके बताएगा कि यहां से तू आगे बढ़ या रुके रहो, यहां पर उस बात को बोल या यहां पर मत बोल, यहां पर जा, उन लोगों से बोल या मत बोल, हालेलुया। लेकिन घुटना यहोवा के सामने टिकना चाहिए। आप अभिषेक किए गए हैं, आप हारने के लिए नहीं बुलाया गया कि शत्रु को परमेश्वर आपके हाथ में कर देगा। आमीन। दाऊद को आंसर मिला, जा, मैं वो शत्रु जो तेरा है फिलिस्तियों को तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में। क्योंकि हमारा सेवकाई कोई छोटा मोटा नहीं है, उस शत्रु के गढ़ को, उस एरिया को ढाने वाली सेवकाई है। आप किसी परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, किसी लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, किसी एरिया में हम लोग जाते हैं, जब वॉकिंग प्रेयर में जा रहे हैं, प्रभु के प्रेयर कहां पर क्या हो रहा है, हालेलुया। आपको लगता है ये मामूली है, लेकिन आत्मिक रूप से आप देखिएगा वहां युद्ध चालू है। आप अभिषेक किए गए पवित्र आत्मा के द्वारा, आप अभिषेक किए गए हैं, आप जा रहे हैं और आज जाके प्रार्थना करके आ जा रहे हैं। लोग आपको नहीं देख पा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपका शत्रु है उसको सारा अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है। ये लोग अगर लगातार ऐसे करते रहेंगे, लगातार ऐसे करते रहेंगे, लगातार ये प्रार्थना करते रहेंगे, इस एरिया में आते रहेंगे, शैतान वहां पर बेचैन होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिस जगह में कदम रखेंगे उससे पहले वहां परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप चुने हुए हैं उसकी सेवकाई के लिए, और इसलिए प्रभु के प्रिय यहां पर देखिए, दाऊद जब पूछता है यहोवा के सामने कि प्रभु मैं क्या करूं, तो परमेश्वर से सटीक आंसर देता है। हालेलुया। पढ़ो। तू मेरे हाथ कर देगा। हाँ। उन्होंने दाऊद से कहा, हाँ, चढ़ाई कर, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा, फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। हालेलुया। हाँ,
तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा यहोवा मेरे सामने होकर बोलिए, यहोवा मेरे सामने होकर। फिर बोलिए, यहोवा मेरे सामने होकर। फिर बोलिए, यहोवा मेरे सामने होकर। हाँ, मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु के प्रियजन, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ते जाइए। कौन टूट पड़ा? जल की धाराओं के समान यहोवा। हालेलुया। आप नहीं सोचते कि आप अकेले हैं। नो 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 नो, आपके साथ कितना स्वर्गदूत साथ में खड़ा है आपको खुद नहीं मालूम है। हालेलुया। आपके साथ कितना स्वर्गदूत खड़ा है। परमेश्वर ने जो आपको दाएं बाएं एकदम पहरेदार के जैसा रखा है, बिना उसका इच्छा से कोई आपको छू भी नहीं सकता है। आप सोच रहे हैं हम अकेले जा रहे हैं, नहीं। परमेश्वर, मैं कभी कभी सोचता, इमेज करता हूं कि एलिया ने जब प्रार्थना किया था, अपने दास को बोला इसकी आंखें खोल, और परमेश्वर ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी आंखें खोल के आप देख सके आपके चारों तरफ। उसने जब देखा तो क्या देखा? अग्निमय घोड़े का रथ उसके चारों तरफ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मामूली नहीं है। आप अपने आप को समझ सकते हैं कि अरे मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, सेवा में बाइबल नहीं जानता, प्रार्थना ठीक से बोलने नहीं जानता हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं साथ हूँ तेरे, तेरा क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। मैं तेरे संग हूँ, तेरा क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये कितना अद्भुत बात है। मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए और आप देख लेंगे तो निडर हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके चारों तरफ पहरा दिए हुए खड़ा रहता है। जो शैतान है, जो शत्रु है, दुष्ट आत्मा जब अटैक करता है उसको पहले ही रोक देता है। यू आर थिंकिंग, आप उतना दूर तक नहीं सोच सकते कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप किसी के घर में घुस गए हैं और घर में घुस के आप प्रार्थना चक्कर मार रहे हैं। आपको लग रहा है ये मामूली बात है, आपके ऊपर जादू मंत्र दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। वेट वेट वेट, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आमीन। आप इस चीज को याद रखिएगा, आपके साथ स्वर्गदूतों का पहरा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के बोलने पे जा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा मुझे 100% मिल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मैं उसके बोलने पे जा रहा हूं, यहोवा को दाऊद ने कहा कि जा मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। आमीन, आमीन। और वो जब जाता है वहां कहता है कि जल की धाराओं के समान दाऊद नहीं टूट पड़ा, यहोवा टूट पड़ा। हालेलुया। यहोवा टूट पड़ा उस सेना के ऊपर। देखिएगा, आपका मैं एक वचन को पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़िएगा जल्दी से। 126 भजन संहिता 5 वचन, जल्दी सा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर का आत्मा कहता है इस वचन के द्वारा, अभी आप आंसू बहा के, कष्ट उठा के आप सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। आपका आंसू परमेश्वर देख रहा है, व्यर्थ नहीं जाने देगा। कौन क्या बोल रहा है उसके मुंह से परमेश्वर अपनी स्तुति कराएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बो रहे हैं, बोलिए, जो आंसू बहाते हुए बो रहे हैं, जो आंसू बहाते हुए बो रहे हैं, आगे बोलिए, वे जय जयकार करते हुए वो जय जयकार करते हुए, लवने पाएंगे। वो रोने का स्थिति हमेशा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर का आत्मा हमें बोलता है तू आज आंसू बहा रहा है, तेरा आंसू का सारा कीमत मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। और इस आंसू को मैं जय जयकार में बदल दूंगा। आमीन।
तेरे दुख को मैं जय जयकार में बदल दूंगा, तेरे बीमारी को मैं जय जयकार में बदल दूंगा, तेरे परिस्थितियों को मैं जय जयकार में बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा, जब मुझ में पवित्र आत्मा आएगा, हम उसके भरपूरी में भरेंगे। प्रभु का प्रियजन, आपके अंदर से डर चला जाएगा। वो विश्वास का धारा बहते हुए नदी के समान काम करेगा। आप आंसू बहाते हुए, अभी कष्ट उठाते हुए जो बो रहे हैं, वचन नहीं कहता बो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल का दिन देखिएगा, आप जय जयकार कीजिएगा उसके लिए। कल का दिन आप जय जयकार कीजिएगा। हालेलुया, हेलो ब्रदर। आंसू बहाते हुए जो बोएंगे, अगर तू वचन पे विश्वास करता है, वो जय जयकार करते हुए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन और आपका जीवन प्रभु के प्रियजन इस तरीके से है। हालेलुया। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। दाऊद के बारे में लिखा गया, साउल उसको पसंद क्यों? उस पर वचन लिखा है कि उसके अंदर क्या था? साउल के अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था। दुष्ट आत्मा का होने का क्या करता? दाऊद को वो पसंद नहीं करता। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर रहता वो आपको पसंद नहीं करता। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर रहे वो आपको क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा देख रहा है कि आप अभिषेक में भरे हुए हैं। दाऊद अभिषेक में भरा हुआ था और साउल के अंदर दुष्ट आत्मा था। उसको कभी पसंद नहीं करेगा। ये मेरे नजर से दूर हो जाओ। हालेलुया। जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा पसंद नहीं कर रहा। जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो आपका, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, आपके अभिषेक को देख रहा है। वो जो आपके चारों तरफ परमेश्वर का वो बाड़ा बांधा, वो उसको देख रहा है, वो आपको कभी पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। जो पसंद नहीं करते हैं हमारा जीवन को, वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा हमें पसंद नहीं करता है। हालेलुया। आपका किए हुआ कार्य को वो लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन इस दाऊद के घटना में मैं एक बात और बताना चाहूंगा प्रभु के प्रियजन। एक समय हमारा युद्ध का होता है, एक समय हमारा चुप रहने का होता है। आप देखिएगा, शत्रु इतना आसानी से हार नहीं माना यहाँ पर। हालेलुया। उस घटना को और पढ़िए जल्दी सा, आप देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। हम वहां पर उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। बाल परासीम रखा। वहाँ उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया। वहाँ उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया। और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार फलिस्ती चढ़ाई करके, देखिए एक बार में हार नहीं माना। हालेलुया। शत्रु को आप सोचिएगा कि एक बार हार मान गया, नहीं। एक बार प्रार्थना करने से कोई छुटकारा पाया, इसका मतलब नहीं वो हमेशा के लिए छुटकारा पा गया। दूसरा बार फिर शत्रु अटैक करेगा, फिर आपके जीवन में आएगा, फिर वो आएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ यूनिक बात है जो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। उस समय तो दाऊद अकेले वहां पर परमेश्वर के सामने गए। हालेलुया। अब यहाँ पर कुछ बातों को वहां बता रहा है, पढ़िएगा। फिर दूसरी बार फलिस्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए। रपाईम नामक तराई में क्या हुआ? शत्रु फैल गया। हालेलुया। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, जब फिर दाऊद जाके यहोवा से पूछ रहा है। दाऊद का कितना अच्छा हैबिट था। हालेलुया। वो जाके यहोवा से ही डायरेक्ट पूछता था। दाऊद जाके यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर। अब यहाँ पर रोक दिया। पहला घटना में बोला चढ़ाई कर, और यहाँ पर बोलता चढ़ाई ना कर। हालेलुया। मैंने कहा एक समय हमारा युद्ध का होता है, एक समय हमारा चुप रहने का होता है। वो भी युद्ध है लेकिन चुप रह के। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर कुछ अलग तरीके से कार्य करेगा। हालेलुया। अब वहां पर क्या कहता देखिएगा। उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा
छापा मार। और जब तूत वृक्षों की हम्म। कुंडियों में से हम्म। सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, सेना की चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। हाँ, तब यह जानकर फुर्ती करना तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेना के हाँ मारने को हाँ मेरे आगे अभी पधारा है। अभी पधारा है। हालेलुया। जब आहट तुझे सुनाई दे, जब आहट तुझे सुनाई दे, जब वो आंधियों का आहट सुनाई दे, प्रभु के प्रियजन, इसे मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। हालेलुया। इसमें दान और वरदान की बातों को मैं थोड़ा सा इंक्लूड करूंगा, जो हम लोग सभी को जानते हैं, अन्य अन्य भाषा के बारे में। हालेलुया। कभी कभी हमारा शत्रु हमारी युक्तियों को इसलिए जान जाता है क्योंकि वो हमारी भाषा जानता है। अगर आप हिंदी में प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको हिंदी भी आता है, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश भी आता है, कोई भाषा में कीजिएगा उसको आता है। हालेलुया। लेकिन नहीं आता है वो स्वर्गीय भाषा में नहीं आता है उसको। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं, ये जितने लोग बैठे हैं उसे वो भी सुन रहा है कि क्या बोल रहा है। मैं इसलिए इनकरेज करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बात बोल रहा हूं कि आप अन्य भाषा के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर उस भाषा से आशीषित करे, क्योंकि यह स्वर्गीय भाषा बोला जाता है। इस भाषा को ना शैतान, ना दुष्ट आत्मा और ना स्वर्गदूत समझते, सिर्फ आप और आपका परमेश्वर समझता है। हालेलुया। इसके ऊपर मैं एक घटना सुनाता हूं आपको, एक कहानी सुनाता हूं। हालेलुया। आप पर्ल हार्बर का एक युद्ध के बारे में सुने होंगे जो अमेरिका और जापान के बीच हुआ था। एक जगह का नाम है। हालेलुया। जापानी लोग क्या करते थे कि जब अमेरिकन जो सोल्जर थे, जो भी नेवल था, वायु सेना का था, एयरफोर्स का जो बोलते हैं, वो लोग को जो भी बात करता था इंग्लिश में अपना कोडिंग भेजता था या कोडवर्क भेजता था। हालेलुया। अब ये लोग जापानी सेना जो थे वो कोडवर्क को मैंने इंग्लिश सीख गए थे, इसलिए उसकी भाषा को जानते थे और उनको पकड़ लेते थे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। अमेरिका के सेना में ये बड़ा एक हलचल मचा के, अरे भाई जो भी चीज हम करते हैं पहले से शत्रु को मालूम हो जाता है। हालेलुया। हम लोग जो बोल रहे हैं आपस में कोडवर्क में बोल रहे हैं, वो लोग पहले से सीखा हुआ इंग्लिश उसको भी मालूम हो जा रहा है। तो लोग विचार किया कि हम लोग क्या करें कि उन शत्रु को मालूम ना हो। हालेलुया। उसमें से एक व्यक्ति था प्रभु के प्रियजन, और उसका नाम था विलियम जोन्स। हालेलुया। और उसको बुलाया गया और उस सेना में शामिल था। उसको बोला कि तू एक ऐसी भाषा का जो सिखा जिसको शत्रु नहीं समझ सके। हालेलुया। तो वो अपने बारे में बताता है प्रभु के प्रियजन, जब वो बच्चा था तो उसके पिता मिशनरी थे। हालेलुया। और अफ्रीका के किसी एक गांव में एक भाषा चलता था, और वो प्रजाति जो थी उसका नाम था नवाजो ट्राइब, जो था एक ट्राइब था आदिवासियों का, उसका एक लैंग्वेज, क्योंकि वो मिशनरी था उसके फादर, तो वो बच्चा था उस समय, क्यों था विलियम जोन्स। हालेलुया। जो अमेरिका सेना में शामिल था। हालेलुया। लेकिन चूंकि उसके पापा मिशनरी थे तो उसके साथ साथ उस गांव में जाता था, और वो जाने के क्रम में क्या हुआ, उस भाषा को क्या किया, सीख लिया था। और वो भाषा बहुत कम ही लोग जानते हैं, मतलब समझ लीजिए कि 200-250 लोग ही जानते होंगे। उस गांव में इतने ही लोग थे। हालेलुया। अब उसने क्या किया, जो ये भाषा जो जानता था, इस भाषा को अमेरिकी सैनिक को सिखा दिया। अब तुम इस लैंग्वेज में बात करना। हालेलुया। आज जब इस लैंग्वेज में बात किया प्रभु के प्रियजन, तो जो जापानी सेना जो शत्रु थी, जब अमेरिका का सेना इसमें कोडवर्क में बात करता था, तो ये लोग जब सुना तो नहीं समझ पाया। वो लोग हड़बड़ा गया, बोले ये कौन भाषा में बात कर रहा है। हालेलुया। उसको दिमाग से उड़ गया कि ये कौन भाषा में बात कर रहा है, उसको समझे में नहीं आ रहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, मैंने कहा जो आंसू बहाते हुए बोएंगे
वो एक दिन जय जयकार करते हुए आएंगे। हालेलुया। विलियम जोन्स नहीं जानता था कि जो मेरे पापा ने सिखाया एक दिन भाषा, वो मेरे देश का बचाने का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं जानता था कि जो भाषा 250 लोग बोल रहे हैं, उस भाषा का इतना अहमियत हो जाएगा। हालेलुया। एक समय में जो वो बच्चा में सीखा था, उस भाषा के कारण उसका कंट्री बच जाएगा। आप नहीं जान रहे, आप सोच रहे मैं अकेला हूं। आपका एक का सेवकाई जो परमेश्वर के नजर में विश्वासियों के द्वारा आप कर रहे हैं प्रभु के प्रियजन, आप नहीं जानते कि कल के दिन में वो कितना बड़ा जीवन को बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका जो मेहनत है, आप जो कष्ट उठा के प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कल का दिन में परमेश्वर से कितना बड़ा प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी बो रहा है, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। व्यर्थ जाने नहीं देगा। आप प्रभु ईश्वर के लिए जो सेवकाई करने के लिए अपना समय दे रहे हैं, आज जो कुछ भी दे रहे, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे 1000 गुना बढ़ा के दूंगा। कितना गुना? कितना गुना? 1000 गुना। आप कितने गुने दे रहे परमेश्वर की सेवकाई में समय? परमेश्वर देख रहा है, उसका मल्टीप्लाई कैसे करेगा? वो 1000 से करेगा। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, सोचिए एक चीज, वो अन्य भाषा का जो परमेश्वर का आत्मा जो हमें और आपको देना चाहिए, प्रभु के प्रियजन, जो हमें और आपको परमेश्वर आशीष करे कि हम लोग इस सारी भाषाओं को बोलने वाले होने पाए। हालेलुया। वो अलौकिक भाषा जो कोई नहीं जानता है, आपकी प्रार्थना तो शत्रु जान लेता है। हालेलुया। सुन भी लेता है, लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जहां भी रहे, कुरिन्थियों में पौलुस ने कहा कि उसे आप कलीसिया में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप इस भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि शत्रु आपके युक्तियों को, आपकी भाषा को नहीं समझ सके। आमीन। ऐसे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला सब जानता है। हालेलुया। लेकिन अन्य भाषा जो स्वर्गीय भाषा, उसे वो नहीं जानता। हालेलुया। आप देखिएगा कि जब बाइबल हम पढ़ते हैं, जब चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और वो पूरा क्षेत्र जो अगल बगल था, आप देखिएगा उनके जीवन में क्या हुआ। जब पवित्र आत्मा का आने से उसके अगल बगल का सब कुछ क्या हुआ? बदलने लगा। हालेलुया। क्या हुआ? बदलने लगा। प्रभु के प्रियजन, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में आ जाइएगा तो आपके अगल बगल का क्षेत्र भी बदलने लगेगा। आपका जीवन तो बदल ही रहा है। आपका परिवार में बदलाव दिखेगा, आपके रिश्तेदारों में बदलाव दिखेगा, आप जिस जगह में आप वर्क प्लेस में बदलाव देखिएगा, आपकी सेवकाई में बदलाव देखिएगा, आपके रिश्तेदारों में बदलाव दिखेगा, उनकी बोली में बदलाव दिखेगा, उनके व्यवहार में बदलाव दिखेगा, जो आपके प्रति होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आप उस अभिषेक में चल रहे हैं। हालेलुया। और वही हुआ चेलों के साथ। हालेलुया। कभी कभी कोई प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो जानता है कि इसका उत्तर लेने के लायक अभी नहीं हुआ। हालेलुया। आप जिस वचन को हम लोग ने पढ़ा कि वो क्या कहेंगे? रोते हुए बोएंगे। हालेलुया। और जय जयकार करते हुए आएंगे। हालेलुया। हमारा पिता इतना परमेश्वर, इतना महिमा और आदर के योग है प्रभु के प्रियजन, जो हम लोग सभी को जानते हैं कि वो एक सटीक समय पर परमेश्वर सारे काम को करता है। वो आपके और हमारे समय पे काम नहीं करेगा। हालेलुया। आप कितना भी आप उसमें दिमाग लगा लीजिए, नहीं होगा। जब परमेश्वर का टाइम आएगा सब कुछ हो जाएगा। आमीन। आप देखिए अपने घर में आपका छोटा बच्चा साइकिल का डिमांड कर दे दूसरे बाहरी बच्चों को देखकर,
तो कभी कभी माँ बाप क्या होता है उसको नहीं देता, हालेलुया। और ठीक वो उसको 2 साल 3 साल या 4 साल उसको वेट करा देता है, लेकिन उस समय उसको वो चीज नहीं देता है और 4 साल बाद वही चीज उसको दे देता है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि माँ बाप जानते थे कि उसका पैर अभी छोटा है, पैंडल मारेगा गिर जाएगा, कट जाएगा, सारा चीज हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन वही चीज जब देख लेंगे हाँ अब ये चलाने के योग्य है, उस समय वही चीज उसको दे देंगे, आमीन। परमेश्वर हमारा उसी तरीके से जब हम प्रार्थना करें प्रभु के प्रियजन कोई चीजों के लिए, तो परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन का चीज को देखेगा कि आप कितने बढ़े हुए हैं, हालेलुया। और वो चीज आप लेने के लिए यूज करने के लिए लायक है कि नहीं है, और उस अनुसार परमेश्वर आपको अपने समय पर पवित्र आत्मा आपको वो वरदान से भरेगा, हालेलुया। कि मेरे बेटे और बेटियां, लो मैं तुझे इस वरदान को देता हूं, अब जाओ तुम मेरी सेवकाई में इसका इस्तेमाल करो। मान लीजिए आप वचन नहीं जानते, प्रार्थना कर दे, अभी आपको वरदान दे देगा तो आप नहीं संभाल पाइएगा। आप सेवकाई करने का आपका एक्सपीरियंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हालेलुया। आप बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ बोलने नहीं आ रहा है, आपको वरदान दे देगा तो आप खुद ही नहीं समझ पाइएगा इसका कैसे इस्तेमाल करें, हालेलुया। आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे लगातार, प्रभु हमें दे, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे, और आपको नहीं दे रहा परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है धीरज धर, धीरज धर, धीरज धर, धीरज धर, सही समय पे आने के लिए धीरज धर, हालेलुया। अब परमेश्वर आपको वो चीज देगा, जरूर देगा, अगर वो परमेश्वर की इच्छा में है तो, आमीन। अगर वो परमेश्वर की इच्छा में है तो दे, हालेलुया। हम लोग जब वचन पढ़ते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो लोग इसको इस तरीके से, मांगो तो घर मिलेगा, साइकिल मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगा, वो सारा चीज मिलेगा, हालेलुया। लेकिन वहां लिखा हुआ पवित्र आत्मा के बारे में, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें, हमारा पिता क्यों नहीं मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, हालेलुया। लेकिन मांगने के क्रम में हम लोग दूसरे ट्रैक में उसको जोड़ लेते हैं, हालेलुया। आज जिसके कारण उन्हें तो वो चीज तो वो करते रहते हैं, बहुत सारे लोग उसको नहीं मिलता है, निराश होकर चले जाते हैं। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो मांग के आके दूसरी चीज मांगने लगते हैं, हालेलुया। एक सेवक के लिए सबसे बड़ा कीमती चीज है कि वो पवित्र आत्मा से भरे, उसकी सामर्थ्य में भरे, ये बहुत जरूरी है। आप सेवकाई में, हम लोग सब सेवकाई में हैं, ये ज्यादा जरूरी है, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे, हालेलुया। कुछ दिन में आपका मन निराश हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, तरह तरह का बात सुनने मिलेगा, आपको लगेगा यार हमसे सेवकाई नहीं होने वाला है। घर से अलग सुनिएगा, बाहर से अलग सुनिएगा, आप पैसा नहीं कमाइएगा, घर वाला बोलेगा 4 बार, लड़का अगर हुए, गर्ल्स हुए तो और 4 बात, हालेलुया। बेकार का बात मत किया करो, हालेलुया। आप चूंकि मन तो कुछ और है, दिल दिमाग तो कुछ और है, परमेश्वर का इच्छा कुछ और है, और आपको परमेश्वर, अगर घर में लड़का है तो उसको जिम्मेवारी बताया जाएगा, हालेलुया। नहीं कमाएगा तो तेरा जीवन कैसे चलेगा, हालेलुया। नहीं कमाएगा तो जीवन, हालेलुया। लड़की होगा तो बोले उम्र हो गया, शादी ब्याह करो, घर जाओ, कहानी खत्म, हालेलुया। आगे उसको भी मतलब मालूम नहीं माँ बाप को कि आगे क्या होगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता आपके लिए कुछ अलग योजना करके रखा है, आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में, मैं बोलता हूँ डॉक्टर इंजीनियर से बड़ा भी चीज है परमेश्वर की सेवा बनना, सेवक बनना, हालेलुया। और इसलिए प्रभु के प्रियजन परमेश्वर कहता है अगर वो सेवक बन के, सोचिए आप कितने आत्माओं को बचा लीजिएगा। विलियम जोन्स ने सिर्फ वो भाषा जाना था तो वो पूरे देश को बचा लिया। आप परमेश्वर की सेवकाई में अगर आगे बढ़िएगा प्रभु के प्रियजन, आपका आने वाला पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगा। हम सिर्फ अपनी सेवकाई के लिए नहीं कर रहे कि मैं बच गया, मेरा पूरा घराना बचे, पूरे घराना का फिर घराना बचे, हालेलुया। अगर मैं एक बीज हूं, अगर मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं,
वचन कहता है गेहूं का दाना जब तक गिर के मर ना जाए तब तक वो जीवन नहीं ला सकता है, और जब वो जीवन लाता है तो सिर्फ एक दाना मरा, उस जीवन में कितने दाने होते हैं। हालेलुया। आपको पता नहीं है कि सेवकाई के द्वारा कितने लोग आने वाले दिनों में बचने वाले हैं। आमीन। वो विश्वास का प्रतिफल परमेश्वर आपका उत्तर में किस तरीके से देगा। आज आप जिसके लिए आंसू बहा रहे प्रभु के प्रेम, परमेश्वर बोलता है इस आंसू को मैं देख रहा हूं, कोई लोग देखे या ना देखे। कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है, जो उसकी इच्छा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए बह रहा है। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर बोलता है बेटी मैं तेरे आंसुओं को जय जयकार में बदल दूंगा। मेरे बेटे तू अपने आंसुओं को जिस तरीके से बहा रहा है या बहा रही है, तू जय जयकार करने का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मर जाते हैं, उसका आज के दिन में उसका कब्र का भी जगह पता नहीं, कब्र का भी कहां है। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, आप कितने लोग चाय पीते हैं? यहां कोई नहीं पीता है का? सब पीते हैं? कॉफी, चाय, नींबू चाय, अरे कुछ तो बोलो पीते हैं? वाइन, वोडका, रम, ये सब थोड़ी बोल रहे हैं, बोले चाय कौन पीता है। हालेलुया, हालेलुया। चाय हम लोग सभी को पीते हैं। हालेलुया। मान लीजिए नींबू का जो हम लोग चाय बनाते हैं, चीनी डालने से वो मीठा हो जाएगा? होगा? बोले आप दिमाग लगाइए थोड़ा, मीठा हो जाएगा? सब बोले हाँ, सब बोले हाँ। तो चीनी डालने, चीनी को जब तक घोरिएगा नहीं ना, तब तक वो मीठा नहीं होगा, नहीं घोराएगा। चम्मच से उसको चलाने पड़ता है जब तक वो पानी के साथ पूरा पूरा आपके अंदर पवित्र आत्मा खाली होने से नहीं होगा। हालेलुया। उसको काम में लाना पड़ेगा। हालेलुया। आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोचना, सब कुछ पवित्र आत्मा से शुरू हो। पवित्र आत्मा तो है मेरे अंदर, लेकिन काम कहां हो रहा है? मीठा नहीं बनिएगा। हालेलुया। उसके लिए आपको कदम निकालना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, घुटनों में आना पड़ेगा, वचन को सीखना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा, चर्च आना पड़ेगा, फास्टिंग रखना पड़ेगा। यह हुआ पवित्र आत्मा को घोरना। हालेलुया। तब वो मिठास आएगा जीवन से। हालेलुया। आस्था बोले इतना आसान चीज नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। हालेलुया। तब जीवन से तब कोई पिएगा तो बोले हाँ ये अच्छा है, तब आपके जीवन को देखेगा। अरे पवित्र आत्मा तो है, लेकिन कहाँ काम है? हालेलुया। 100 के दिन गुजार रहे हैं, सवेरे गुजार रहे हैं, लग रहा कुछ है नहीं, समय बीतते जा रहा। हालेलुया। तभी कोई सच है जो बीत गया नहीं आएगा। हालेलुया। और जो बचा है कम से कम उसको तो बचा लो। जोश तो है, इस सेवकाई करेंगे। हालेलुया। लेकिन भैया आप खुद नहीं कर पाइएगा, इतना बात समझ लीजिए। जब तक पवित्र आत्मा को आप कार्य करने का मौका नहीं दीजिएगा, आप खुद से नहीं कर पाइएगा। हालेलुया। उसके दान वरदान का भूखा प्यासा होना पड़ेगा। आपको भूखा प्यास होगा तभी आप तृप्त किए जाएंगे। आपको सारे चीज एक तरफ और पवित्र की सेवा एक तरफ रखना पड़ेगा। अगर डिसीजन लेने का बात आया तो आपको प्रभु को चुनना पड़ेगा। भले आप घर से निकाल दिए जाए, भगा दिए जाए, एगो पोटरी टोटरी दे दिया जाए, बोले जाओ जीवन जिया जियो, जाओ भागो, जैसे बोले मैं प्रभु के लिए तैयार हूं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, मैं लास्ट वीक प्रचार कर रहा था, हालेलुया। आपको कितने लोग पहले जानते थे? कुछ लोग, हालेलुया। आप जब सेवकाई के लिए घर से निकाले जाएंगे कितने लोग जानेंगे? हालेलुया, हालेलुया। जब ठोकर खा के मार के भागो यहाँ से। प्रभु प्रभु सेवा 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 से कुछ दिन कट जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर आपके आंसू बोने के कारण आपका आने वाला जनरेशन, आपके बच्चे आशीष का कारण बने। एग्जाम्पल देखिए, किसी घर में जब आप रहे हैं, जैसे कि राजा के मम्मी को धर लीजिए, अकेले विश्वास में थी, हालेलुया। हालेलुया, आज उनका बच्चा लोग आशीष पा रहा है कि नहीं पा रहा है? पा रहा है? मम्मी पा रहा है कि नहीं पा रहा है? पा रहा है। देखिए कितना बड़ा आशीष का कारण है कि एक का विश्वास, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने जो बोया, परमेश्वर उसको जय जयकार में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास है जो लोग थोड़ा ढीले ढाले हैं, वो भी एक दिन घुटने में आ जाएंगे आमीन, प्रकाश के घर में। हालेलुया। हालेलुया, कितने आंसू बहाया होगा, हालेलुया। हालेलुया, कितने आंसुओं को बोया होगा परमेश्वर, पूरे घराने को ला दिया प्रभु में। अभी आप जय जयकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा बेटा बच गया, हालेलुया। हालेलुया, कल का दिन में मेरा बेटवा बात नहीं मानता था, हालेलुया। बारह था दिन भर, रात भर। आज वो परमेश्वर के लिए 3 बजे भोर को उठता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है। परमेश्वर जय जयकार में बदला कि नहीं बदला? हालेलुया। तो आंसुओं को बोएगा, परमेश्वर जय जयकार में बदलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का प्रियजन, क्योंकि आपने परमेश्वर को चुना है, इसलिए आपके चारों तरफ सब कुछ बदलेगा। आमीन, हालेलुया। वो हो नहीं सकता जो परमेश्वर को जान गया वो बदला नहीं, वो जरूर बदला है। हालेलुया, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में खड़े रहिएगा, कोई भी हो। मैं जहां भी रहता हूं, मैं जॉब करता हूं, एकदम निडर होकर जवाब दे देता हूं, हालेलुया। और हमको डरे कोई नहीं आके बोलता है, हालेलुया। हालेलुया, मेरा डर उन लोग के अंदर बसा हुआ, सर को नहीं बोलेंगे बात, लेकिन आपके अंदर इतना गवाही, इतनी सामर्थ होना चाहिए प्रभु के प्रियजन, कि परमेश्वर की आत्मा आपके होते हुए जो बात आपका नहीं मान रहा वो मानना स्टार्ट कर दे। आप पवित्र आत्मा कार्य करेगा, हालेलुया। जब आप निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के लिए मैं खड़ा रहूंगा, परमेश्वर आपके लिए पहले से खड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए किसी बात के लिए घबराना नहीं, बस विश्वास रखना कि तेरा खुदावन तुझे कभी झुकने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि हमारा सर सिर्फ उस जीवित परमेश्वर के सामने झुकने वाला बना है। हालेलुया, पहले हम लोग नदी, तालाब, चांद, तारा, भेड़, बकरी सबके सामने झुकते थे, लेकिन जब से प्रभु को जाने हैं, सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने झुकेगा। हालेलुया। कोई परिस्थितियां नहीं झुका सकती है, कोई बात नहीं झुका सकती, कोई लोग नहीं झुका सकते। अगर झुकना होगा तो उनको झुकना होगा। आमीन। आमीन, अगर झुकना होगा तो शत्रु को झुकना होगा, जो परमेश्वर ने, यहोवा ने उन्हें मेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, उन्हें मेरे हाथ में कर दिया है। उसी झुकना मत एकदम, कोई नर्स कॉम्पाउंडर बोले। हालेलुया। हालेलुया, यहोवा आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, यहोवा आपके लिए खड़ा होगा वहां पर बोलने के लिए। दाऊद नहीं लड़ा, हालेलुया, हालेलुया, वहां यहोवा लड़ाई किया, वहां यहोवा गया लड़ाई करने के लिए, बोला जल की धाराओं के समान वो टूट गया शत्रुओं की सेना में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा के हजारों सेना क्यों न आ जाए, लेकिन आपके पीछे लाखों स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया, आप अकेले नहीं हैं, आप इतने परमेश्वर के अभिषिक्त किए गए लोग हैं, और मेरे अभिषेक को कोई छू
नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, नहीं सकता, क्योंकि आप उसके हथेली में हमेशा वो देख रहा। आपकी रचना उसकी हथेली में रची हुई है, आपका तस्वीर उसके आंखों के सामने है। हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस आत्मा के साथ बोलना स्टार्ट कीजिए। मेरा सब्जेक्ट था आत्मा में बोलने वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही बता के मैं एंड करूंगा। हालेलुया। अब बहुत सुंदर गवाही, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग सेवकाई करने के लिए चुने जाते हैं, और ये कहानी है लगभग 1921 का, 1921, और वो 21 का कहानी है। एक कपल परमेश्वर के द्वारा चुना गया और उसने निर्णय लिया कि मैं अफ्रीका में जाऊंगा और वहां पर जाके प्रभु के सेवकाई करूंगा। हालेलुया। और वे लोग क्या गए, इंग्लैंड के थे, वहां से वो लोग कहां चले गए, अफ्रीका में। हालेलुया। और वो बोले कि मैं यहां से थोड़ा सा अंदर विलेज में जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब वो विलेज में जाने लगे तो वहां का जो लीडर, मेन लीडर होगा, कोई सरदार होगा, उसको रोक दिया। हालेलुया। बोला नहीं नहीं, विलेज के अंदर मैं काम नहीं करने दूंगा, तुम विलेज के बाहर जाओ। हालेलुया। यहाँ पर कोई काम नहीं करता। तो वे लोग जो कपल थे, वो लोग बाहर आकर एक मिट्टी का, वहां का मिट्टी लिए और वहां से क्या किए, बाहर आकर एक झोपड़ी टाइप का बनाए। तो वहां पर एक कपल पहले से था। हालेलुया। तो वे लोग वहां रहने लगे। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। और वो लोग सेवकाई करने के दौरान कुछ महीनों के बाद जो पहला कपल जो इंग्लैंड से आया था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चा को जन्म दी। हालेलुया। जोड़ा, लड़का लड़की जो शादी करके गया। हालेलुया। और वे लोग वहां गए तो वहां पर एक बच्चा को जन्म हुआ। हालेलुया। वो लोग बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु यहाँ पर कोई आत्मा बचे बचे। अफ्रीका में जाने के लिए बहुत सारे कम लोग तैयार होते हैं। हालेलुया। ताकि वहां सुना कि आदमी मार के खा जाता है, इतना खतरनाक जगह था, डरे कोई मिशनरी वहां जाने, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु के सेवक है। हालेलुया। जब हम लोग नाम सुने, एक सेवक का रेनहार्ड बोंकी, वो उसको दर्शन मिला कि तू अफ्रीका जा और वहां पर प्रभु के सेवकाई सुसमाचार सुना। उसकी सेवा से लाख नहीं, प्रभु के करोड़ लोग प्रभु में आए हैं। हालेलुया। और वहां पर आप देखिएगा, जब वे लोग गए तो एक आत्मा भी वहां नहीं बच रहा था। हालेलुया। तो एक बच्चा, 8 साल या 10 साल का बच्चा, उसको डेली क्या करता था, दूध या कोई सब्जी या चिकन अंडा पहुंचाता था। हालेलुया। और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु यहाँ पर कोई आत्मा को बचा। हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने एक दिन बात किया, बोला कि तू प्रार्थना जिस चीज के लिए कर रही है, मैं तुम्हारे पास एक बच्चा को भेज रहा हूं, उसको सुसमाचार सुना। हालेलुया। और वो बच्चा जब देने आता था सब्जी वगैरह, तो उसको वो लोग प्रभु के बारे में बताते थे। हालेलुया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जब वो बच्चा जन्म दी थी, कोई वहां पर महामारी या बीमारी हुआ और वो मर गए। हालेलुया। मर जाने के कारण क्या हुआ, उसका जो हस्बैंड था उसको बहुत दुख लगा कि हम लोग उतना दूर से आए, परमेश्वर साथ नहीं दिया, इसको चंगा करना चाहिए था, चंगाई नहीं दिया, जो घर द्वार छोड़ दिए, देश छोड़ दिए, फिर इस सेवकाई के लिए। और वो लोग वहां पर, उसका पत्नी मर गई, उसका पत्नी जो मरी तो बोला मुझे इंग्लैंड ले जाके मेरे बॉडी को नहीं तो यहीं गाड़ देना। हालेलुया। उसका बॉडी का वहीं गाड़ दिया गया और उसका पति इतना गुस्सा गया, उसका दिल इतना नाराज हो गया, टूट गया, और वो उल्टा, नहीं वो लोग स्वीडन कहते हैं, सॉरी। हालेलुया। स्वीडन लौट गया अपना देश। हालेलुया। लेकिन एक कपल जो था, वे लोग उस बच्चे को देके चला गया, उसका हस्बैंड, हमको इसको रखने का ताकत नहीं है, आप इसको रखिए। हालेलुया।
आज कुछ दिनों के बाद वो कपल उस बच्चे को रखा हुआ था, तो लेकिन उस देश में मलेरिया जैसा महामारी हुआ। हालेलुया। और उस मलेरिया महामारी में क्या हुआ कि वो दोनों जन जो थे, उससे पहले एक अमेरिका का कोई व्यक्ति था, तो उसके साथ संपर्क हुआ था। उसको बोला कि इस बच्चे को हम लोग पालेंगे, और उस मलेरिया महामारी के कारण वो दोनों जो कपल थे वो दोनों भी मर गए। अब उस बच्चे का जो पालन पोषण होने वाला था वो कोई अमेरिका लेके चल गया। हालेलुया। कहानी देखिए कहां से कहां तक जाता है। हालेलुया। जब वो लड़की जिसको ले गया था वो बड़ा हुई, जब बड़ा हुई वो कॉलेज की, बाइबल कॉलेज की, वहां पर उसने प्रभु के वचन को सीखा, सारा चीज गया। तो एक दिन फ्रेंच भाषा में जब मेल चेक कर रही थी तो एक मेल आया उसे। उस मेल को खोलती फ्रेंच भाषा में कुछ लिखा हुआ था, एक फोटो आया। उस फोटो को मैं सोच रहा था कि लेकिन ले नहीं पाया। व्हाइट क्रॉस था और कब्रिस्तान था, मैंने कब्र था, वहां क्रॉस लगाया गया था और उसके नीचे एक नाम लिखा हुआ था। उस नाम को जब देखी तो उसे अपना माँ का नाम याद आ गया। वो लड़की जिसका माँ पहले डेट की थी। हालेलुया। उसको नाम, माँ का नाम याद आया। वो दौड़ के गए अपने उस पिता के पास जो उसको पाल पोस के बड़ा किया था। बोला हाँ तुम्हारी मम्मी वहां गई थी सेवकाई करने। तो उसको बड़ा बेचैन हुआ कि अरे प्रभु का सेवकाई में मेरा माँ का वहां पर कब्र है अभी भी। हालेलुया। और वहां सुनी इस बात को कि वहां बहुत बड़ा एक जागृति आ गया। वहां लाखों लाखों लोग प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं। हालेलुया। इस बात को वो सुन रही थी। हालेलुया। और उसको जाके बोली, और उसको मन में अंदर बहुत इच्छा था कि मैं अपने माँ के जहाँ कब्रिस्तान है वहां पर जाऊं। हालेलुया। आप लोगों के प्रियजन, उस लड़की ने सर्च किया। एक दिन उसी के शहर में एक अफ्रीकन प्रचारक प्रचार करने आया। हालेलुया। और वो प्रचार करने, तो उसका मीटिंग में जाके वो लड़की बैठ गई। हालेलुया। और जब वो बैठ गई तो वो जो प्रचार कर रहा था तो इस लेडी के बारे में कुछ गवाही को बता रहा था। हालेलुया। तो वो लड़की जो सुन के बैठ के सुन रही थी, उसको बड़ा अच्छा लगा। वो रोने लगी कि अरे मेरे मम्मी के इतना सेवकाई करने के लिए वहां पर गए और इस तरीके से हुआ, आज वहां पर इतना सारे लोग प्रभु को जान गए। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, क्या हुआ जब मीटिंग खत्म हुआ, वो लड़की जाती है उस प्रचारक के पास, पास्टर के पास। बोले पास्टर, आप जिस लेडी के बारे में बात कर रही थी वो मेरी माँ है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रचारक पूरा खुश हो गया। अब बोले तुम वही लड़की है जो छोटी में थी? बोले हाँ। उस प्रचारक ने उसे गले लगाया। बोले मैं वही लड़का हूं जो सब्जी और दूध लेके जाता है तुम्हारे मम्मी को देता था। हालेलुया। मैं वही लड़का हूं। कितना बचाया था वो लोग? एक आत्मा, वो भी बच्चा था। उस लड़की ने जब इस बात को सुना कि आप वही हैं, बोले हाँ मैं वही लड़का हूं जिसको तुम्हारे परिवार के द्वारा सुसमाचार सुना के बचाया गया था। मैं वही पास्टर हूं। हालेलुया। हालेलुया। अरे आत्मा से भरे हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सभी को ताली बजा के। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आप जिस बीज को बो रहे आपको नहीं पता वो कितना बड़ा कल फल लाने वाला कारण बनेगा। आमीन। आप जिसको सुसमाचार सुना रहे आपको नहीं पता वो कितना बड़ा परमेश्वर का सेवक बन जाएगा कल का डेट में। कितने लोगों को का बचाने का कारण बनेगा। हालेलुया। और वो लड़की बोलती है कि पास्टर मुझे अपने माँ के कब्र के पास ले चलिए। वो लेके जाता है और वो अपनी माँ की कब्र के पास ऐसे घुटना टेक के रोते हुए याद करती है कि मेरा माँ का कुर्बानी प्रभु ने व्यर्थ जाने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया।
तो आंसुओं को बोएगी या जय जयकार करते हुए आएगा। हालेलुया। तो आंसुओं को बोएगा तो जय जयकार करते हुए आएगा। 1921 का वो कहानी है प्रभु के प्रियजन। सोचिए कितने कष्ट तकलीफ में एक आत्मा बचा हुई बच्चा, हालेलुया, उसके द्वारा लाखों आत्मा जो उसकी मां का मृत्यु हुआ सेवा करते हुए जो कब्र गया। मैंने कहा बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मर जाते हैं, उसका कब्र का भी पता नहीं चलता। लेकिन प्रभु के प्रियजन में एक बात का वादा कर देता हूं, अगर आप प्रभु में मरिएगा, सेवकाई करते हुए मरिएगा, आपके कब्र से भी गवाही पैदा होगा। हालेलुया। आपका कब्र भी आपके लिए गवाही देगा। ये उस बहन का, उस भाई का कब्र है जिसने लाखों लोगों का जीवन बचाया है। हालेलुया। आपका कब्र भी जहां रहेगा ना, लोग जाके वहां देखेंगे और वहां से कब्र से भी आशीष पाएंगे। आपका सोचते ये जीवन इसी तरीके से परमेश्वर ने चुना है? नहीं, ये चुना है क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। आपका कब्र भी परमेश्वर का महिमा करेगा। हालेलुया। वो दुर्गंध देगा, भले आपके नाम को लोग दूर दूर से सुन के आएंगे, उस सेवक का कब्र हमको देखना है, उस बाण का कब्र देखना है जिसने अपनी सेवकाई के लिए अपने जीवन को भी यहां पर बो दिया, उसने लहू बहाया। उसका लहू को परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। प्रभु के प्रियजन, अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा से आप भरिए। प्रभु तो हमें तू भर दे ताकि मेरे जीवन की गवाही तेरी महिमा का कारण बने। मैं मर भी जाऊं, मरने के बाद भी उसकी मां का चर्चा होते रहेगा। आप सोचिए आप कितने बड़े परमेश्वर के महिमा का कारण बनिएगा। परमेश्वर आपके अभी भी जीवन में, अब मरने के बाद भी आपके मिट्टी को वो इसी तरह व्यर्थ में नहीं जाने देगा। उस मिट्टी का भी उपयोग आपके जीवन बचाने में कर देगा। जब आपकी गवाही लोग सुनेंगे कि वही कब्र है जो अपने जीवन को उसने प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ लगा दिया। मरना सबको है, एक दिन सभी को है। हालेलुया। इस दुनिया से सभी को एक दिन जाना है, लेकिन बेनाम होके मत जाइएगा। बेनाम होके नहीं, जो लोग हमें जाने भी नहीं। मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं उसका दास और दासी हूं। लोग क्या पूरा जगह, पूरा वो शहर जाने मेरा नाम को। हालेलुया। इस तरीके का भूखे और प्यासे बन जाए प्रभु के लिए। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। कोई भी चीज जो है आपके लाइफ में रुकावट नहीं लाने जाएगा। वो कितना बड़ा समुंदर है, मार्ग तो परमेश्वर निकालेगा ही निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मार्ग तो निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर के हाथ में आप है। वो परमेश्वर आपको व्यर्थ इसी तरीके से जाने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर का आत्मा आज अगर आपसे बात किया है तो उस पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे बन जाइए। हालेलुया। उस अभिषेक के भूखे और प्यासे बन जाइए कि पवित्र आत्मा हमें भरने पाए। सभी को, जितने लोग आगे से पीछे लोग बैठे हुए, सभी लोग परमेश्वर की आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं है, कुछ परमेश्वर को महिमा करने के लिए अपने जीवन समय को दे रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो जय जयकार में बदलने पाए। प्रभु के प्रियजन, ऐसा जीवन हमारा परमेश्वर बना दे। हालेलुया। 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 आइए हम सब कोई खड़े हो जाए, परमेश्वर को महिमा